Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. My name is Farah Jameel and I am working as a subject specialist in mathematics at Divisional Public School and Inter College साहिवाल। मैं DPS की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सबको वेलकम कहता हूं। Now let's move towards our topic. Dear students, as you know we are doing chapter number 4 which is about quadratic equations. Basically, it is the 14th lecture of this series. In this lecture, we will solve question number 1 to 6 of exercise number 4.8. Now move towards our topic. Our today's topic is system of simultaneous equations. I repeat, system of simultaneous equations, which can be defined as two or more than two equations which are satisfied by the same values of variables involved are called simultaneous equations. मैं repeat करता हूँ इसे, two or more than two equations which are satisfied by the same values of variables involved are called the simultaneous equations. इसको मैं example से इसको explain करने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, we have a system of equations. We have two equations. The first one is 3x plus 2y is equal to 36 and the second one is 5x plus 4y is equal to 64. हम लोग एक ऑर्डर पेयर एक कंसीडर करते हैं। मैंने यहाँ पे ऑर्डर पेयर चूज किया है 8 6। Here 8 plays the role of x and 6 plays the role of y. अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि क्या ये इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। अगर ये ऑर्डर पेयर इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, देन इट विल बी नोन एज अ रूट ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अदरवाइज इट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर इक्वेशन। हमारे पास ऑर्डर पेयर है 8 एंड 6। इसके अंदर x का रोल जो है वो आपके पास प्ले कर रहा है 8 और y का रोल आपके पास प्ले कर रहा है 6। हम इसको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर विच इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 36, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि क्या वाकई ये ऑर्डर पेयर इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। मैं x और y की जगह पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। देखिएगा, x की जगह पे आपने 8 सब्स्टिट्यूट कर दिया और y की जगह पे 6। 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 6। इट विल बिकम्स 36 इज इक्वल टू 36। ऑब्वियसली एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। इसका मतलब है 8 एंड 6 satisfy the equation 3x plus 2y is equal to 36। अब इसी ऑर्डर पेयर को हम लोग दूसरी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या ये दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। अगेन हम लोगों ने x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 36 इक्वेशन के अंदर पुट कर रहे हैं विच इज 5x plus 4y is equal to 64। x और y की जगह पे आपने उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। After simplification, we find 64 is equal to 64. It's mean 8, 6. This order pair also satisfy the second equation. So we can say that this 8, 6 is the solution of this system of equations. अब हम लोग इसके different types को discuss करेंगे। The first one is type 1. इसके अंदर आपके पास क्या होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंटेनिंग वन लीनियर इक्वेशन एंड वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कम से कम आपके पास एक इक्वेशन जो है वो लीनियर हो और सेकंड जो इक्वेशन है वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। फॉर एग्जांपल इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कंसीडर करता हूं। द फर्स्ट वन इज ax प्लस by इज इक्वल टू c एंड द सेकंड वन इज dx स्क्वायर प्लस e xy प्लस fy स्क्वायर इज इक्वल टू k, वेयर a b c and second d e f and k are the constants। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैंने एक मेथड को 3-4 स्टेप्स के अंदर डिफाइन किया है। आइए देखते हैं वो आप मेथड को किस तरह उसको डिफाइन कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप, फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको x की वैल्यू सेपरेट करना इजी लगता है आप x की वैल्यू निकाल लें, अगर आपको y की वैल्यू आइसोलेट करना इजी लगता है आप y की वैल्यू निकाल लें।
सेकेंड स्टेप, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ एक्स और वाई व्हाटसोएवर जो भी आप लोगों ने निकाली है इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप गौर कीजिएगा यहाँ पे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इट इज इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। आप जब फर्स्ट इक्वेशन में से एक्स या वाई की जो भी वैल्यू निकालेंगे आप उसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड ओनली इन वन वेरिएबल। अब ये जो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू वेरिएबल्स के अंदर थी नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इन ओनली वन वेरिएबल एंड वी कैन सॉल्व quadratic equation in one variable by using any method. We know that we have three methods. The first one is by factorization, second one is by completing the square method, or the third one is by using quadratic formula. जो भी method आपको easy लगे आप इसके ऊपर apply कर सकते हैं. Now move towards our exercise. Exercise number 4.8. Question number 1. Solve the following system of equations. The first pair of equations is in front of you. We have 2x minus 5 is equal to 4 and the second equation is 2x square minus 4xy minus y square is equal to 6. आप इसको गौर कीजिएगा, अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि आपके पास जो फर्स्ट टाइप होगी उसके अंदर कम से कम एक इक्वेशन आपके पास क्या होगी, that will be linear and the second equation will be quadratic. और यहाँ पे देखिएगा आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इट इज इन टू वेरिएबल्स विच आर एक्स एंड वाई। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग दोनों इक्वेशंस को इंडिविजुअली लेबल कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से। मैंने लीनियर इक्वेशन को एज ए इक्वेशन नंबर 1 लेबल की है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एज ए लेबल नंबर 2 लेबल की है। अब देखिएगा हम लोगों ने जो मेथड डिस्कस किया था उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन आपके पास क्या है, वो आपके पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसमें से देख लें आपको जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना इजी लगता है आप उसकी वैल्यू को सेपरेट कर लें। मैंने इसको सॉल्व किया है फ्रॉम इक्वेशन 1, मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करना जरा इजी लगा है। y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, y डिपेंड कर रहे हैं x के ऊपर। अब हम लोगों ने y की एक वैल्यू निकाल लिया विच इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन के अंदर देखिएगा जहां जहां पे आपके पास y होगा वहां पे आप y की ये वाली वैल्यू 2x माइनस 4 को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे आप देखिएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पे y था, y की जगह पे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया 2x माइनस 4, माइनस y स्क्वायर था, y स्क्वायर की जगह पे आपके पास आ गया 2x माइनस 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6। अब इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे आप इसको एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पे माइनस 4x को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया है, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स 2x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस यहाँ पे a माइनस बी का आप लोगों ने स्क्वायर इवेल्युएट किया है। आफ्टर मोर सिंप्लीफिकेशन आपने ये जो लास्ट वाली ब्रैकेट्स थी जहां पे आपने a माइनस बी का आपने स्क्वायर एक्सपेंड किया था आपने उसको भी एक्सपेंड कर दिया है। अब आपके पास क्या होगा, अब देखिएगा आपने यहाँ पे लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। वी हैव द टर्म्स 2x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। इनको जब आप ऐड करेंगे वी गेट माइनस 10x स्क्वायर। सिमिलरली वी हैव 16x प्लस 16x, वी राइट इट एज अ 32x and also we add the constants। अब इस पूरी इक्वेशन के ऊपर गौर कीजिएगा, we can take -2 as a common। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने -2 को कॉमन ले लिया है। we have the product of two factors, one of them is -2 and the second one is 5x square minus 16x plus 11 which is equal to 0। हम लोगों ने जीरो प्रोडक्ट रूल को लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। हमने कहा था इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू factors is equal to 0, it's mean either the first one is equal to 0 or the second one is equal to 0। लेकिन यहाँ पे गौर कीजिएगा the first one -2 can never be equal to 0, so we have only one option that
5x square minus 16x plus 11 is equal to 0. So now we will solve this equation. It is the quadratic equation only in x. मुझे फैक्टराइजेशन से इसको टैकल करना थोड़ा सा इजी लगा है, मैंने -16 को ब्रेक कर दिया -5 और -11 से। मेथड क्या था इसको चेक करने का? आप मेथड ये था कि अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास मिडिल टर्म आनी चाहिए, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास a और c की प्रोडक्ट आपके पास आनी चाहिए। अब गौर कीजिएगा, फर्स्ट वाली दोनों टर्म्स में से 5x कॉमन आ रहा है, और लास्ट वाली दोनों टर्म्स में से अगर हम लोग -11 कॉमन ले लें तो ये कुछ इस तरह की शेप आती है। फर्स्ट में से 5x कॉमन आ गया और लास्ट वाली दोनों टर्म्स में से हम लोगों ने -11 कॉमन ले लिया। सो नाउ वी हैव द फैक्टर्स x - 1 into 5x - 11 is equal to 0. We can apply again the zero product rule. Either the x - 1 is equal to 0 or 5x - 11 is equal to 0. From the first one we get x is equal to 1, and from the second one we get the value of x is equal to 11 by 5. So we have these two values of x. एक वेरिएबल की आपके पास वैल्यू आ गई है, लेकिन आप इसको देखिएगा कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके अंदर आपके पास दो वेरिएबल्स थे x एंड y। अब इन वैल्यूज को आपने बैक सब्स्टिट्यूट करना है y वाली इक्वेशन को, जिसके उस इक्वेशन को हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया था। Put value of x is equal to 1 in equation 3. What was equation 3? That was y is equal to 2x minus 4. इसके अंदर जहां पे x है वहां पे आप x की जगह पे उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें। x की जगह पे हम लोगों ने 1 पुट की है, we get 2 into 1 minus 4. We found the value of y is equal to -2. इसको ज़हन में रखिएगा, आपके पास एक ऑर्डर पेयर आ गया। फॉर वैल्यू ऑफ x we have the value of -2, और we can write in the form of order pair 1 -2. अब हम इसकी सेकंड वैल्यू को चेक करते हैं कि क्या जब आप x is equal to 11/5 को 3 इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उससे y की क्या वैल्यू आती है। इक्वेशन आपके पास थी y is equal to 2x minus 4, यहाँ पे आपने x की जगह पे क्या पुट कर दिया, 11/5 सब्स्टिट्यूट कर दी है। टेकिंग LCM we get 22 minus 20/5. After simplification we find the value of y is equal to 2/5. It's mean when we substitute the value of x 11/5, we find the value of y which is 2/5. So in the form of solution set we can write it as a 1 -2, and the second order pair is 11/5 and 2/5, which is the required solution set. Now move towards the next question. Question number 5. Solve the following system of equation. It is very important question, so keep concentrate. We have the system of equations x plus y is equal to a plus b, and the second equation is a over x plus b over y is equal to 2. फर्स्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी आप इस क्वेश्चन को लेबलिंग कर देंगे। मैं फर्स्ट इक्वेशन को एज ए इक्वेशन नंबर 1 लेबल कर देता हूँ, और सेकंड इक्वेशन को एज ए इक्वेशन नंबर 2 लेबल कर देता हूँ, या इक्वेशन नंबर 2 सब्स्टिट्यूट से कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द इक्वेशन 1. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू a प्लस b माइनस x। हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 लेबल कर दी है। अब इस वैल्यू को हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। जहां पे आपके पास y है वहां पे आप उसकी जगह पे उसकी वैल्यू a प्लस b माइनस x सब्स्टिट्यूट करते हैं। we get a over x plus b over a plus b minus x is equal to 2. अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शंस है आपके पास, आप सिंपली एलसीएम ले लें, या मुझे थोड़ा सा इजी लगा कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ x इंटू ए प्लस बी माइनस एक्स से। आपने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड से x इंटू ए प्लस बी माइनस एक्स से। वी गेट x इंटू ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू ए ओवर एक्स प्लस x इंटू ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू b ओवर a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू ए प्लस बी माइनस एक्स। गौर कीजिएगा
फर्स्ट वाली टर्म के अंदर आपके पास x से x कट हो जाएगा, सेकंड के अंदर आपके पास a प्लस बी माइनस एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स से कट हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे कोई भी कटिंग नहीं पॉसिबल। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी फाइंड, मैं सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे उठा के ले आया हूं। अब देखिएगा आपने इसको एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है, तो सबसे पहले हम लोग 2x² को उठा के फर्स्ट वाली टर्म में ले आएंगे। x वाली टर्म्स देखिएगा आपके पास कौन कौन सी हैं। मैं 2x² को उठा के सबसे फर्स्ट पे ले आया हूं, और आप इसको देखिएगा -ax एंड -2ax, it will becomes -3ax, and similarly plus xb minus 2xb, it will becomes -bx, और कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं हमारे पास, दे आर a² प्लस ab, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स आ गई हैं। अब यहाँ पे अगर इसको देखिएगा आप, ये x इन दोनों में से अगर कॉमन ले लें तो ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। हम लोग इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर आप इनको कंपेयर करें तो आपके पास, कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए का रोल जो है वो आपके पास क्या प्ले कर रहा है, 2 प्ले कर रहा है, बी का रोल आपके पास प्ले कर रहा है -3a प्लस बी, और सी का रोल आपके पास प्ले कर रहा है a² प्लस ए बी। हम लोगों ने इसको कैपिटल ए बी और सी से रिप्रेजेंट किया है बिकॉज स्मॉल ए बी सी आर यूज्ड इन द इक्वेशन। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर, पुट वैल्यूज इन द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहां पे हम लोगों ने ए बी और सी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दी है। इनसाइड द स्क्वायर रूट हमारे पास है 3a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप स्क्वायर को एक्सपेंड करें और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। हमारे पास आ गया 3a प्लस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9a² प्लस b² प्लस 6ab। सिमिलरली जब आपने इसको 8 को अंदर मल्टीप्लाई किया है तो ये आपके पास आ गया -8² -8a² -8ab ओवर 4। और इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास देखिएगा लाइक टर्म्स जो है वो ऐड हो गई हैं, 9a² -8a², इट बिकम्स a² प्लस b² एज इट इज आ गया, प्लस 6ab -8ab, ये आपके पास -2ab बन गया है। अच्छा, अगर आप इस टर्म के ऊपर गौर कीजिएगा विच इज इनसाइड द स्क्वायर रूट, तो आपके पास आप इसको देखेंगे कि इट इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ a माइनस b। सो हमने इसको क्या कर दिया, वी राइट इट एज a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपके पास कट हो जाएगा। वी हैव 3a प्लस b प्लस माइनस a माइनस b बाय 4। अब नाउ वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x। आप इसको क्या करें, एक दफा इसको प्लस के साथ इसको डील करें और दूसरी दफा इसको माइनस के साथ डील करें। मैं इसको पहले प्लस के साथ सॉल्व करता हूं। आपने इसको 3a प्लस b प्लस a माइनस b, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी फाइंड b से b कट हो गया, वी हैव 4a बाय 4। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a आ गई। सिमिलरली व्हेन वी सॉल्व इट बाय negation sign, we find x is equal to 3a plus b minus into a minus b. After simplification, we find 2a plus 2b by 4. आप ऊपर वाली जो टर्म है न्यूमिनेटर में से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, आप उसको 2 को कॉमन ले लें और वो नीचे वाले उसको डिवाइजर से कट कर दें। देखिएगा हमारे पास x की सेकंड वाली जो वैल्यू आपके पास आ गई है a प्लस बी बाई 2 आ गई। नाउ वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x, वन ऑफ देम इज a एंड द सेकंड वन इज a प्लस बी बाई 2। अब इनको बैक सब्स्टिट्यूट करके हम लोगों ने y की वैल्यूज फाइंड आउट कर दी हैं। y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। दैट वाज y इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस x। यहाँ पे x की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें, a सब्स्टिट्यूट करें, a से माइनस a आपके पास कट हो जाएगा, वी हैव द वैल्यू ऑफ y विच इज b। नाउ सिमिलरली फॉर द सेकंड वैल्यू, जब आप x की जगह पे a प्लस बी बाई 2 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के बाद आप इसको देखिएगा
y की वैल्यू आपके पास आ गई है a प्लस बी बाई टू। इट्स मीन जब आप x की जगह पे a प्लस बी बाई टू सब्सिट्यूट करते हैं, इट ऑल्सो प्रोड्यूस द सेम वैल्यू फॉर y। नाउ वी हैव टू ऑर्डर पेयर, वन ऑफ देम इज a b and the second order pair contains a plus b by 2 and a plus b by 2. So in the form of solution set we can write it as a, that is the solution set of our question. Now we will solve its next question, which is question number 6. Solve the following system of equations. We have two equations, 3x plus 4y is equal to 25 and 3 over x plus 4 over y is equal to 2. अच्छा, इस क्वेश्चन के ऊपर आप गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किसी ना किसी हद तक एक जैसे हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? वहां पे हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन के अंदर आपने a और b आपने यूज किया है, यहाँ पे उनकी जगह पे हम लोगों ने कॉन्स्टेंट्स यूज कर रहे हैं। सेम मेथड को अडॉप्ट करना है आपने। हम इसको लेबलिंग करते हैं एज ए इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन को, इसको थोड़ा सा अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, अगर आप एक स्टेप के अंदर आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा xy और ऊपर आपके पास टर्म बन जाएगी 3y प्लस 4x इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपके पास 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2xy आ जाएगा। मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में अगर लिख देता हूं, वी गेट, इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 के तौर पे लेबल कर दी है। अब यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन नंबर 1, आपने इक्वेशन नंबर 1 से x या y जिसकी भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना इजी हो, आप उसकी वैल्यू निकालें। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव 4y इज इक्वल टू 25 माइनस 3x। 4 लेफ्ट साइड पे आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसे क्या करें, इसको भी उठा के दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें। आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 3x बाई 4। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 के तौर पे लेबल कर दें। अब इस वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें। व्हाट वाज इक्वेशन नंबर 2? दैट वाज 4x प्लस 3y माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। तो जहां जहां पे आपके पास y आया है, आपने उसकी जगह पे उसकी वैल्यू 25 माइनस 3x बाई 4 आपने उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दी है। डिनोमिनेटर इसका आपके पास देखिएगा, दोनों टर्म्स के अंदर आपके पास 4 है, आप पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ये टर्म आपके पास आती है। यहाँ पे जब 4 से 4 कट हो जाएगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, वी गेट 75 माइनस 9। यहाँ पे देखिएगा माइनस को भी अंदर आपने मल्टीप्लाई करना है, वी गेट माइनस 50x प्लस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे अगर कोई लाइक टर्म्स है तो आप उनको ऐड कर दें, वी गेट 6x स्क्वायर minus 43x plus 75 is equal to 0. Now it is the standard quadratic equation only in one variable. We can use any method. मैं इसको solve करूंगा by using factorization. मैंने minus 43 को break कर दिया minus 18 और minus 25 में। अब देखिएगा इसके ऊपर फर्स्ट वाली दोनों टर्म्स में से आपके पास 6x कॉमन आ रहा है और लास्ट वाली दोनों टर्म्स में से आपके पास 75 कॉमन आ रहा है। तो आपके पास जो फैक्टर्स आ गए दे आर x माइनस 3 एंड 6x माइनस 25। यहाँ पे अगेन आपने क्या करना है, जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। आइदर द फर्स्ट वन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और द सेकंड वन 6x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम द फर्स्ट वी गेट x इज इक्वल टू 3 एंड फ्रॉम द सेकंड वी गेट x इज इक्वल टू 25 बाई 6। अब x की दो वैल्यूज आ गई हैं आपके पास, x एक वैल्यू इसकी आ गई है 3 और सेकंड वैल्यू आपके पास आ गई है 25 बाई 6। अब इन दोनों वैल्यूज को हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट करना है, बैक सब्स्टिट्यूशन आप लोगों ने कर दी है फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y। x की इन दोनों वैल्यूज को हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। दैट वाज y इज इक्वल टू 25 माइनस 3x ओवर 4। आपने x की जगह पे क्या कर दिया, आपने x की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। नाउ इट विल बिकम्स 25 माइनस 9 बाई 4। वी गेट 16 बाई 4 और द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4। इट्स मीन व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 3 वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 4। वी हैव द फर्स्ट ऑर्डर पेयर 3 4।
Now put the value of x is equal to 25/6 in the equation number 3. We substitute the value of x which is 25/6. यहाँ पे 3 से आपके पास 3 1s are and 3 2s are 6, ये कटिंग हो जाएगी। ऊपर वाली टर्म का आप एलसीएम ले लें, आपके पास वो बन जाएगा 50 - 25 और ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। We get 25/8. So when we substitute the value of x 25/6, we find the value of 25/8. So now we have two order pair. The first one is 3 4 and the second one is 25/6 and 25/8. In the form of solution set we can write it as. That was all from my side. Now move towards the assignment. असाइनमेंट में आप लोगों ने इसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 अगर आप इसी लेक्चर के क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 100% सेम है। देन आप लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। हम लोगों ने इसी लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 100% सेम उसी मेथड से आपके पास हो जाएगा। एक और पॉइंट को आप लोगों ने इसके अंदर सोचना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ इक्वेशंस एंड द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इनके दरमियान में आप लोगों ने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। इसको नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम लोग फर्दर डिस्कस भी करेंगे। नाउ दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।